समय भेद उठा, अचानक मेरे कानों में टंकार की आवाज हुई। ऐसा महसूस होता है अवश्य कहीं कोई बड़ा हुआ है। मुझे उस दिशा में जाना चाहिए जहाँ की वो बड़ा हुआ है। तो समय से कहीं कहीं जगह लगे तो सब गंगे प्रणाम बाबा प्रणाम करो बाबा को। बाबा हमका सब गलती माफ कर दो, हमका प्रणाम कर दो, हमारे मन का पूर्ण कर दो। जनक बहोरियाई शिरनावा शिव बुलाई प्रणाम करावा। भगवान परशुराम के चरणों में विजय का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो विजयराज। चरण चढ़े दुर्गा करो चढ़े भगवान चढ़े भोला बोले हो सदा कल्याण। तुम्हारा सदा कल्याण हो। सहस्तियों पुत्री को ले आओ। राम बाबा हे प्रभु, मेरी पुत्री सीता को प्रणाम कर रही है। पुत्री सीते जी हूँ सुजत जगत छाई के अति सुषमा सुरसादे पृथ्वी प्रतिमान हो अचल राय यही बात पुते सावित्री भला। राजा जनक विश्वामित्र मिले पुनिया पद सरोज मिले दो भाई। राजा जनक एक कुर्सी दीजिए, कुर्सी। यह भीड़ भाड़ देखकर के ऐसा प्रतीत होता है मिथिलापुर में तूने कोई युद्ध शो किया है जो सब राजे महाराजों को इकट्ठा किया है। अरे जनक कहो क्या कारण है या भारी भीड़ भाड़ क्या है? अभी शोर सा कैसा था राजा में छेड़छाड़ क्यों है? कौन सा उत्सव तूने किया राजे महाराज आए हैं? कौन सा मंगल कार्य किया मुनि विश्वामित्र भी आए हैं? कौन सा उत्सव तूने किया है जो मामा कौशिक को भी आमंत्रित किया है? बताओ। समाचार कहीं जनक सुनाए जिन कारण वहीं पर सब आए। हे प्रभु, ये राजाओं की भीड़ इसलिए यहाँ है आपके द्वारा जो धनुष मिश्रा में लाया गया वो धनुष आज खंडित हो गया, इसलिए राजाओं की भीड़ यहाँ पर है। क्या कहा? धनुष खंडित हो गया। भगवान शंकर के पिता का तूने खंडन करवा दिया। फिर अनंत विहार देखकर चाप खंड में डाले। वही धनुष जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध किया था, शेषनागी से अपने जिब्या से साफ करते थे, माँ पार्वती अपने आंचल से सवारा करती थी। राज तूने इस धनुष को खंडन पुकार कर कहता हो आज इस सभा में कोई नहीं बचेगा। जो प्राण हुआ है किया बदला धर्मा को किसने तोड़ा है? हमारी सभा स्वयं में सीधा से नाता जोड़ा है। जल्दी उसका सुरक्षा बनना चुपड़ कर डालूंगा। जहां तक राज बताओ, यदि सभा में वो है तो मेरे सामने करने का सब एक के धोखे में ये जितने राजा हैं, ये राजे महाराजे पप्पू, ये सब राजे मारे जाएंगे। बताओ कौन है उसको? नाथ संबोधन भई जयहारा हरि है पवित्र दास तुम्हारा। श्री शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका छोटा सा दासी होगा। कहिए उसके लिए क्या किया है? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा।
जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वो कब किससे डर सकता है। जिस पे हो दया ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। ओहो, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, सेवक स्वयं करे सरकारी हर कर्मी कर करिए लड़ाई। सेवक बनते हो और शत्रु का भी कार्य करते हो। सेवक का परिभाषा जानते हो? मैं बताता हूँ, सेवक वही होता है जो कल छपट को त्याग करके गुरु के चरणों का सेवकाई करता है। जो भारी सा काम करता है वह सेवक नहीं, दंड का अधिकारी है। सेवक वही कावत है जिसका सेवापति हो। जो भारी सा कार्य करे वो काम में काबिल हो। एवं मना है तो इस छतरी कुल के गाड़ी में मसाला आया किनका है चोर के सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कबहु न सिर सिके न बसाई। हे मुनि, बचपन में मैंने बहुत सा धनुष को तोड़ दिया, परंतु आप इतना क्रोध कभी भी नहीं किए। इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरा में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हों में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और कौन चलाया है? ये सबसे पहले बोल उठे, इसीलिए छोड़ ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। तो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। मूर्ख बालक, शायद तुम यह भी नहीं पता कि भाव के समाज में किस प्रकार किया जाता है। अरे जब दो व्यक्ति आपस में संभाषण करते हो, तीसरे के बोलने का कोई हक नहीं। उस परिस्थिति में बोल सकता है जब कोई एक पक्ष कमजोर हो। क्या तुम बोले? शत्रु सा काकेश अवधेश कुमार, अरे हाय तू रामचंद्र वंश, मैं रामचंद्र का दास अरे हूँ। तेरे सब बड़ा युद्ध को तैयार, अरे भाग्य से बड़ा छो काल को बुलाया को। काल बसा बोला तो समार धन्यवाद सामग्री पुराण पीढ़ी के साथ भगवान शंकर के चंद्रेश्वरी बिना को छोटी मोटी दुनिया में समाहित करता है। काल का भी काल हूँ। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना। हे मुनि, हमारे समझ से सारंग धनुष छोड़ सब धनुष एक समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इसे नए के रूप में देखे थे, छूते ही माता टूट गया। अच्छा छोटे बोले जुगल पुरुष की ओर रसक सुने सुभाग में मेरा। मूर्ख बालक, शायद तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। यदि मेरे स्वभाव को जानता तो इस प्रकार प्रत्युत्तर नहीं करता। ये बालक तुझको हुआ है क्या जो बात काटते जाता है? क्या नेतारी ब्राह्मण समझा मुझको नाक दिखाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ में छत्री को जात रही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी को निर्मोही हूँ। मेरे थोड़ी फर्शों ने सोनी की दिखा दिया है। बहुत बाल विशाल पर छत्रारी राम बना दिया है। शास्त्र बाबू का भुजा काटने वाला है। देख लड़के, अभी यह फरसा में तेरा खून चाटने वाला है। हे मुनि, आप महाभटमानी वीर मालूम पड़ते हैं, जो मार फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये कोई कुमड़े की बतिया नहीं जो तिरदुनी उंगली दिखाने से मुरझा जाए। कैसी सुनो मंद यह बालक काल बसज को भालक। मानो का सोच, देख रहे हो इस बालक को, ये अपने कुल में घातक के समान है। इसे मेरे नजरों से दूर करो, अन्यथा आज मेरे हाथों में सोन। लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम यह छत को भरने पारा। हे मुनि, आपको सुदर्श को कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि अपनी मुख्या खुद वर्णन करते हैं। मूर्ख बालक,
शायद तू जानता नहीं कि मैंने अपने पिता की आज्ञा पा करके अपने माता पिता सब काट कर पिता करी से गया हूँ। अब गुरु तारीन अब तेरा सर काट करके ही छुटाऊंगा। कौशि कहा छुई अपराध बाल दोष गुण गणियन साधु। हे भृगुनंदन परशुराम जी, आप संत हैं और वो बालक है। बालक कुछ अनुचित भी करते हैं तो माता पिता साधु उनके अपराध को क्षमा कर देते हैं, उनको वो क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए क्षमा कर देते हैं। कर देत छोड़े बिन मारे केवल कौशिक सिंह तुम्हारे। नामा दोष तब से यह बालक मेरा उत्तर प्रति उत्तर करता जा रहा है। अब तक मैंने इसका वध नहीं किया तो केवल तुम्हारे सिंह और संकोच से अन्यथा यह बालक अब तक हम पूरी पहुंच गया। कहे लगन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा। हे मुनि, आपको सिर्फ को कौन नहीं जानता है। आप माता जी को मारकर पिता का ऋण सोई है। आप शंकर भगवान को कठार सुधारा हाय हाय सभा पुकारा। नाथ करो बालक पर छो सुरभ मुख करिए नहीं को। हे नाथ, यह बालक तो शुद्ध मुख है। अगर ये आपके प्रभाव को जानता तो आपसे बराबरी नहीं करता। यदि बालक कोई अनुचित कार्य भी करता है तो गुरु पिता माता ये सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप उनकी गलती को क्षमा करें। राम देखो समझ गया। राम बचन सुनकर चुप जुड़ा। राम तुम बार बार भैया दंडवत कर रहे हो और तुम्हारा भाई मुझे यूं करके चिढ़ा रहा है। अहो मुनि नायक, कहूँ छुहातो नायक। राम जी भैया सुखी हाथे ताली बजाए मुनि टिली लीली। अब तुम दोनों में कोई नहीं बचोगे। ये आज पिता की आज्ञा से जो माता का सर काटा है, फिर एक बार इस बालक पर उठ जाता है तुम्हारा दास इसीलिए बचता जाता है। फिर भी मुझे टेढ़ी उंगली करके यूं चिढ़ाता है। आज मेरे हाथों तुम दोनों मारे जाओगे। बोले राम ही देनी हो रहा बचो विचार बदल थोड़ा। अति विनीत न शीतल बानी बोले राम जोड़ जुग पानी। नाथ तुम सहज सुजाना बालक भजन करिया नहीं कर। हे नाथ, दोस्त तो लखन लाल का है और क्रोध आप हमारे ऊपर कर रहे हैं क्योंकि टेढ़े जानकर हर एक किसी को शंका होता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रसन नहीं करते हैं, इसीलिए आप मेरी गलती को क्षमा करें। तुम बार बार भैया दंडवत करके मेरे क्रोध को शांत कर रहे हो और तेरा भाई बार बार मुझे चुरा करके मेरे क्रोध को भगा रहा है। मुझे शांति मिले तो कैसे मिले? चाहे तुम दोनों रणनीति बनाए हो, एक भाई नरम है और एक भाई गरम है। अरे एक है नरम एक है गरम, क्या कुटिल चाल है दोनों की। वहाँ बैठ करके तू देख रहा है हमारी चला की अपने चले की कैसे भी चला के दिखा रहे हैं। कहा विचारी महाराज, मैं आपसे बारंबार विनती कर रहा हूँ और आप भी करते जाते हैं। महाराज भी नहीं करते हैं और आप भी करते जाते हो। हम जितना नपते जाते हैं आप उतना तपते जाते हो।
इतनी हट, इतना घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा है। आनंद तो एकता ही में है, बैर विरोध नहीं अच्छा है। बिगड़ जो जाए हम कहें तो अनर्थ हो जाए। फिर कौन है इस संसार में जिससे हम डर जाए? तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। यदि आए कोई लड़ने को तो दो दो उससे हाथ लड़ो। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़ो। इसलिए परसा न दिखलाओ महाराज, हम खौफ नहीं इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब तक डरते हैं। वो शस्त्र नहीं लोहे का है जो हर समय साथ में रहता है, फिर भी तुमसे दूर नहीं, हर वक्त हाथ में रहता है। कहिए तो बदला दो महाराज जिससे मुझको ज्यादा डर है। देखिए महाराज, सीने में तो उन चरणों का ठोकर है। बस सुनि मुनि गूढ़ वचन रघुपति के, उड़ले पड़ल धर्मपति के। यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह मेरा निगाह अपने वक्षस्थल की तरफ घुमा रहा है और इसके वक्षस्थल में चरण चिन्ह एक बार क्रोधावेश में आकर के हमारे प्रवच महाराज भृगु ने स्वयं जाकर के क्षीण सागर में इसके वक्षस्थल पर अपने चरण को प्रहार किया था। तो क्या वह विष्णु स्वयं रामा और तब क्रोधित नहीं हुआ? यदि वह कहिया विष्णु है और इस समय रामा और दाल में उद्धत हुआ है, उसका भी समाधान मेरे पास है। राम, यदि तुम वाकई रामा के पति राम हो तो जिस समय मैं परशुराम और शक्ति लेकर के चला था उस समय स्वयं विष्णु से कहा था कि प्रभु जब मैं आपका दर्शन करूं तो आपको कैसे पहचानूंगा? तब उन्होंने मुझे अपना यह और कहा था राम जाओ, इस चाप को या तुम चढ़ाओगे या मैं चढ़ाऊंगा। यदि तुम राम हो वाकई विष्णु हो तो इस चाप को चढ़ा करके मेरे संदेह को दूर कर। अन्यथा आज तुम दोनों भाइयों को इसी जनकपुर में तुम दोनों का सर काट करके पूरा अग्नि में आहुति कर दूंगा। राम रमापति कर धन हो तो चाप मिटाई संदेह हो। चाप को चढ़ा करके मेरे संदेह को दो। राम रमापति कर धन ले हो खेचो आत्मिक संदेह हो। क्षमा क्षमा हे प्रभु, क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं पाया लगे हो। परशुराम मन विस्मय है और अज्ञानतावश मैं क्रोध में आकर के आप दोनों भाइयों को कटभूषण कहा। आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आप दोनों भाइयों का अपराधी हूँ। आप मेरे अपराध मिथ्या नहीं जाता, आज भी मिथ्या नहीं जाएगा। चल पदम मेरे क्रोध को खत्म कीजिए और पुनः इस बाण के द्वारा मद्राचल पर्वत पर भेजे ताकि तपस्या करके पुनः शक्ति को अर्जित कर सके। जय हो, जय हो, हे नवकुल रूपी राम, आपकी सदैव जय हो, जय हो। हे रमा के पति राम, आपकी सदैव जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार से प्रेमी राघवेंद्र सरकार के नाम से